नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने चर्चा की श्रमण गौतम की विभिन्न तपस्याओं के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे श्रमण गौतम की तपस्याओं के बाद उन्हें 5 स्वप्न आते हैं, जो संकेत होता है कि श्रमण गौतम बुद्ध बनने वाले हैं। और इस विषय पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए भंते कुशल सुमन जी उपस्थित हैं, जिन्होंने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है एवं देश विदेशों में कई सम्मानों व पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। भंते जी, हमारे अनेक दर्शकों ने प्रश्न के रूप में अपनी जिज्ञासाएं हमें भेजी हैं। ऐसे तो अलग अलग लोगों ने कई अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे हैं, किंतु सार रूप में जो कुछ प्रश्न मेरी समझ में आए, हम उन्हीं के अनुसार आपसे प्रश्न कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप यहाँ कार्यक्रम में समय निकालकर पहले दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान करें, तब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा कहाँ की थी और कौन थी, और इनका विवाह कैसे हुआ? आभार आपका सीमा जी। यशोधरा राजा सुप्पबुद्ध की पुत्री और इनकी माता का नाम अमिता। पिता सुप्पबुद्ध कोल्य थे, कोल्य कुल से थे, और माता अमिता शाक्य कुल की थी। जिस दिन जन्म होता है यशोधरा का, वैशाख पूर्णिमा के दिन, उसी दिन सिद्धार्थ गौतम का भी जन्म होता है। जब ये 16 वर्ष की हो जाती हैं तो इनकी शादी सिद्धार्थ गौतम से करवा दी जाती है। 29 वर्ष तक की आयु तक सिद्धार्थ गौतम और यशोधरा गृहस्थ जीवन में रहते हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। यशोधरा ने पुत्र का नाम रखा गया राहुल। फिर बाकी की कहानी जैसे आप जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने गृहस्थ जीवन का त्याग किया। गृहस्थ जीवन का जैसे त्याग किया, तो ये जिस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम रहते हैं गृहस्थ जीवन के बाद, तो वैसे ही वे राजमहल में रहती हैं एक सन्यासी बनके। सिद्धार्थ गौतम के जाने के बाद भी इनको कहीं रिश्ते आते रहे अलग अलग राजकुमारों से। फिर भी इन्होंने किसी अन्य राजकुमार से शादी नहीं की, न कभी सोचा। एक दिन की बात है, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं, तो वे अपने शहर कपिलवस्तु वापस लौट आते हैं। रहने के लिए नहीं, सिर्फ मिलने के लिए अपने पिता से। वे ऐसे कहती हैं कि मुझ में अगर कोई सद्गुण होंगे तो स्वयं सिद्धार्थ मुझसे मिलने आएंगे, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। उन्हें लगता है कि वे अभी भी उनके वही पति हैं जो उनको छोड़ के गए थे। और अपने पुत्र राहुल को भेज देती हैं, कहती हैं तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, जाकर उनसे अपनी विरासत मांगो।
तो राहुल तो बच्चे थे, उस समय चले जाते हैं बुद्ध के पास, कहते हैं कि मुझे मेरी विरासत दे दो। तो तथागत बुद्ध ने उनको अपनी विरासत दे दी, राहुल को बना दिया श्रामणेर। और जब मिलने जाते हैं यशोधरा से, तो राजा शुद्धोदन भी साथ होते हैं। बुद्ध के साथ उस समय सारिपुत्र भी थे, आनंद भी थे। और शुद्धोदन राजा ने बताया किस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने जब गृहस्थ जीवन का त्याग किया, और यशोधरा भी उन्हीं की भांति राजमहल में रहते हुए भी बड़ा सा साधारण जीवन जीने लगी। बुद्ध काफ़ी प्रशंसा करते हैं यशोधरा की। और आगे चल के जब राहुल ने, उनके पुत्र ने संन्यास ले लिया या श्रामणेर बना दिए गए राहुल, तो उसके कुछ समय बाद यशोधरा भी संन्यास ले लेती हैं, भिक्षुणी बन जाती हैं। भिक्षुणी बनने के बाद वे भी अरहंत हो जाती हैं, अरहंत का निर्वाण का साक्षात्कार कर लेती हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण से 2 वर्ष पहले, अर्थात 78 की आयु में ये परिनिर्वाण को प्राप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का विस्तार से निवारण किया। अब हम शीघ्र ही अपने विषय की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, श्रमण गौतम की तपस्याओं के बाद उन्हें जो 5 स्वप्न आते हैं, जो संकेत होता है कि श्रमण गौतम बुद्ध बनने वाले हैं, कृपया इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालिए। कल हमने श्रमण गौतम द्वारा 3 तपस्याओं का जिक्र महासचक सूत्र द्वारा समझने का प्रयास किया था। 3 तपस्याओं के अलावा हमने 3 अंतर्दृष्टियों को भी समझने का प्रयास किया था। हम इनको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ये 3 तपस्याएं क्या थी और ये 3 अंतर्दर्शन क्या थे। हालांकि हमें महासचक सूत्र में 3 ही तपस्याओं का जिक्र मिलता है, मगर इसकी पूरी संभवता है कि श्रमण गौतम ने इनके अलावा कहीं और प्रकार की तपस्याएं की होंगी। मगर महासचक सूत्र द्वारा 3 तपस्याएं इस प्रकार हैं। पहली तपस्या में अपने चित्त को दमन करने के लिए श्रमण गौतम अपनी जिह्वा को टेढ़ी करके तालू से लगा देते हैं और दांतों को जोर से बंद कर लेते हैं। इसका अभ्यास करने से उनके चित्त को दमन करने में आसानी हुई, मगर इससे निर्वाण का सुख नहीं कर पाए, निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाए, तो वे दूसरी प्रकार की तपस्या शुरू की, जिसमें अपनी सांस को रोकने का प्रयास किया। सांस को कैसे रोका? अपने नाक को, मुंह को और कानों को बंद करके रोकने का प्रयास किया। इस प्रकार की साधना से भी जब उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो वे उपवास करना शुरू कर दिए, जहाँ पर उन्होंने भोजन त्याग कर दिया। इतना ही मात्र भोजन करते थे, एक मुट्ठी भर या तो मसूर की दाल खा लेंगे, एक मुट्ठी भर या तो राजमे खा लेंगे, एक मुट्ठी भर मटर खा लेंगे, बस इतना ही, एक दिन में इतना ही। और निरंतर इस अभ्यास के दौरान उनके शरीर का सेहत बिगड़ता गया, वे पतले होते गए। पतले होते होते इतने सूख गए कि भूख के कारण उनकी मौत हो सकती थी। जब उस अवस्था पे पहुंच गए
कि भूख के कारण उनकी मौत हो सकती थी, वे गुज़र सकते थे, तो उन्हें यह समझ आया कि उन्होंने गृहस्थ त्याग, ऐसी तपस्या करके मरने के लिए गृहस्थ त्याग नहीं किया है। तो तब उनके अंदर 3 अंतर्दृष्टियाँ, इंसाइट, चेतनाएं जागृत होती हैं। 3 अंतर्दृष्टियाँ क्या होती हैं? 3 अंतर्दृष्टियों में पहले तो उनको यह समझ आता है कि कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुख में डूबा रहे और उसका मन भी नाना प्रकार के वासनाओं में, राग में, द्वेष में, मोह में डूबा रहे, ऐसा व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी अंतर्दृष्टि, कोई व्यक्ति चाहे शरीर से कितने भी नाना प्रकार की तपस्याएं करते रहे, मगर उसके मन में जब तक राग, द्वेष और मोह के संस्कार रहेंगे, ऐसा व्यक्ति भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरी अंतर्दृष्टि, ऐसा व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है जो शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी राग, द्वेष और संस्कार के, राग, द्वेष और मोह के संस्कारों को दूर कर ले। तो यह 3 चीज़ें हमने कल चर्चा की। तो सिद्धार्थ गौतम अर्थात श्रमण गौतम जब इन तपस्याओं को कर लेते हैं, इसके अलावा भी उन्होंने अलार कलाम के पास ध्यान साधना सीखी, तो इससे हमें मोटा मोटा इतना समझ आ जाता है, उस समय की जितनी भी प्रचलित साधनाएं हुआ करती थी, ध्यान साधना या इस प्रकार की हठ साधनाएं, उन्होंने हर प्रकार की साधनाओं का अनुभव ले लिया था, मगर इनके द्वारा उन्हें कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो वे अब चिंतन करते हैं, इनके अलावा भी क्या कोई एक मार्ग हो सकता है? तो महासचक सूत्र में ही हमें इसका जिक्र मिलता है। जब ऐसी चिंतन श्रमण गौतम कर रहे थे, तो उन्हें अचानक से अपने बचपन की एक याद, एक स्मृति याद आती है। वो घटना ऐसी होती है, एक समय की बात थी जब सिद्धार्थ एक बालक थे और अपने पिता के साथ थे। उनके पिता किसी काम में व्यस्त थे, राजा शुद्धोधन। सिद्धार्थ गौतम रोज़ एप्पल ट्री के नीचे बैठ के, रोज़ एप्पल ट्री की छाया के नीचे बैठ के ध्यान की अवस्था में लीन हो जाते हैं। ध्यान की अवस्था में जब लीन हो जाते हैं तो उन्हें एक समाधि का अनुभव होता है। ऐसी समाधि जो उन्होंने ना ही आलार कलाम के पास सीखी, ना ही उद्दक रामपुत्र के पास। उस समाधि का जिक्र हमें महासचक सूत्र में इस प्रकार मिलता है। इस समाधि में बताया जाता है कि कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुखों से दूर, हर प्रकार के अकुशल कर्मों से दूर हो, अपने चित्त को एकाग्रित करता है। तो जब श्रमण गौतम को अपनी ये स्मृति याद आ जाती है, तो वे चिंतन करते हैं कि क्या यह उसी निर्वाण के लिए एक मार्ग हो सकता है। तो चिंतन करने बाद श्रमण गौतम को लगता है, बिल्कुल यही तो मार्ग है निर्वाण प्राप्त करने के लिए। फिर उनके मन में एक हिचकिचाहट होती है, एक संदेह होता है। हिचकिचाहट और संदेह इस प्रकार का कि कहीं वे उस इंद्रियातीत ध्यान की अवस्था के प्रति लिप्त ना हो जाएं। तो फिर वापस से वे चिंतन करते हैं कि इस इंद्रियातीत ध्यान की अवस्था इंद्रियों के सुखों से कहीं सूक्ष्म है, तो इसे उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही मार्ग है जो उन्हें निर्वाण तक ले जाएगा। शर्त यह है कि उन्हें उस अवस्था के प्रति आसक्त नहीं होना है।
फिर आगे श्रमण गौतम महासच्चक सूत्र में ही चिंतन करते हैं कि क्या वो प्रथम ध्यान की अवस्था को ऐसे सूखे हुए शरीर के द्वारा पाया जा सकता है। तो उन्हें चिंतन के बाद यह उत्तर प्राप्त होता है कि उस ध्यान की अवस्था को इतने सूखे हुए शरीर के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो क्या करते हैं वे निश्चय करते हैं कि मुझे अभी भोजन ग्रहण करना शुरू कर देना है। इसके लिए क्या करते हैं, वे सबसे पहले स्थूल भोजन का भोग शुरू करते हैं, उबले चावल और रोटी। तो जब श्रमण गौतम भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ 5 भिक्षु, जिनको पाली में पंचवज्ञ भिक्खु कहा गया है, वे इन्हें वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है श्रमण गौतम अभी पथभ्रष्ट हो गए हैं, वे वापस से संसारिक जीवन में लौट गए हैं। तो अभी तक जो हमने जिक्र किया उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो हमने यह समझा, जब श्रमण गौतम अपने बचपन की अवस्था में ध्यान करते हुए लीन हो जाते हैं, उस समय उनके पिताजी काम कर रहे थे। तो इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि महासच्चक सूत्र में हमें जो जिक्र मिलता है बस इतना ही मिलता है। अन्यथा हमने आज तक कहानियाँ सुनी, राजा शुद्धोधन हल चला रहे थे और तब सिद्धार्थ गौतम कहीं पास में ही पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान अवस्था में लीन हो जाते हैं। तो इस बात को हम ध्यान दें। और दूसरी बात, पंचवज्ञ भिक्खु की जो हमने बात की, जो 5 भिक्षु होते हैं, यह पहली बार है जहाँ पे हमें इन 5 भिक्षुओं का जिक्र मिलता है इस सूत्र में, महासच्चक सूत्र में। जो हमने अन्य बातें सुनी हैं 5 भिक्षुओं को लेके, उसमें बहुत सारी बातें सही हैं, जिसका हम आने वाले एपिसोड्स में जिक्र करेंगे। तो जब श्रमण गौतम ने भोजन ग्रहण कर लिया, अब उनका शरीर दोबारा से स्वस्थ हो गया, तो एक बात की घटना है, एक समय की घटना है, इसका जिक्र हमें मिलता है सुपीन सुत्त से। सुपीन सुत्त अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात का एक सूत्र है। जब सिद्धार्थ गौतम अन्यथा श्रमण गौतम ने भोजन ग्रहण किया और बोधि प्राप्त होने से एक रात पहले बोधिसत्व को या श्रमण गौतम को 5 स्वप्न आते हैं। वह 5 स्वप्न किस प्रकार होते हैं, आइए हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो पहला स्वप्न, बोधिसत्व श्रमण गौतम ने इस प्रकार देखा। उनका सर हिमालय पर लेटा हुआ था और ये सारी धरती हिमालय से लेके नीचे की ओर, दक्षिण भारत की ओर, ये सारी धरती उनकी खाट है। उनका एक हाथ पूर्वी महासागर, एक हाथ पश्चिमी महासागर की ओर है और उनके पैर दक्षिणी महासागर की ओर हैं। यह स्वप्न संकेत था श्रमण गौतम द्वारा निर्वाण की खोज की। हमने पहले एपिसोड में ही हल्के में जिक्र कर लिया था निर्वाण क्या होता है, फिर भी आप लोगों के सामने एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। निर्वाण बोधि वो अवस्था होती है जिसका किसी को एक बार अनुभव हो जाए तो दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल जाता है, चक्र से बाहर निकल जाता है। तो बुद्ध को बुद्ध इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बोधि की अवस्था की खोज कर ली थी। अभी
दूसरा स्वप्न इस प्रकार था। श्रमण गौतम के या बोधिसत्व के नाभि से एक लता उगना शुरू होती है और वे उगते 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 आकाश तक पहुंच जाती है, बादलों तक। यह स्वप्न इस बात का संकेत था कि बोधिसत्व आर्य अष्टांगिक मार्ग की खोज करेंगे। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या हुआ? आर्य अष्टांगिक मार्ग को मोटा मोटा 3 भागों में बांट दिया जाता है: शील, समाधि, प्रज्ञा। तो पहला अंग 8 अंगों में से ये है सम्मा दिट्ठि। इसका हिंदी में अनुवाद ऐसे होता है सम्यक दृष्टि। फिर सम्मा संकल्पो, सम्यक संकल्प। तीसरा अंग सम्मा वाचा। चौथा अंग सम्मा कम्मंतो, हिंदी में अनुवाद सम्यक कर्मांत। पांचवा अंग सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका। छठवां अंग सम्मा वायामो, सम्यक वीर्य। सातवां अंग सम्मा सति, हिंदी में अनुवाद सम्मा या सम्यक स्मृति। और आखिरी अंग सम्मा समाधि, सम्यक समाधि। तो ये दूसरा स्वप्न बोधिसत्व ने देखा। तीसरा स्वप्न ऐसा था, तीसरा स्वप्न जैसे कि अंडे से नया नया कीट जब बाहर आता है, एक किसी कीटाणु के या नहीं तो किसी छोटे से तिनके के अंडे से जब नया नया कीट बाहर आता है, जिसको अंग्रेजी में लार्वा कहते हैं, हिंदी में शायद सूंडी कहते हैं, तो वैसे सफ़ेद रंग के लार्वे जिनका सर काला है, वे सिद्धार्थ गौतम के पैरों से चढ़ते हुए घुटने तक पहुंच जाते हैं और ये सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो ये स्वप्न संकेत था सैकड़ों सफ़ेद वस्त्रधारी उपासक तथागत की शरण लेंगे। चौथा स्वप्न इस प्रकार था, 4 दिशाओं से अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के पंछियां सिद्धार्थ गौतम की शरण में आते हैं। यह स्वप्न संकेत था जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों से लोग तथागत की शरण आएंगे। तथागत से शिक्षा सीखकर वे मुक्त बनेंगे, अरहंत बनेंगे। पांचवा स्वप्न इस प्रकार था, वे धूल भरे पहाड़ पर नंगे पैर चल रहे हैं। जो एक विशाल पहाड़ है धूल से भरा हुआ, उस पर वे नंगे पैर चल रहे हैं। यह स्वप्न इसका संकेत था कि बुद्ध बनने बाद वे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से लिप्त नहीं होंगे। तो यह 5 स्वप्न संकेत थे बोधिसत्व के बुद्ध बनने के, और बोधिसत्व को ये 5 सपने उनकी बोधि प्राप्ति से एक दिन पहले होते हैं। तो आज के धर्म चर्चा का सार इस प्रकार है। महासचक सूत्र द्वारा, मध्यम निकाय के महासचक सूत्र द्वारा हमने यह समझा, सिद्धार्थ गौतम को अपने बचपन की स्मृति आना, जहाँ पे वे पेड़ के नीचे बैठ के प्रथम ध्यान में लीन हो जाते हैं, और इस स्मृति को वे अपने आगे की यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वे भोजन शुरू करते हैं, भोजन ग्रहण करना शुरू करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद जो 5 भिक्षु हैं वे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। यह हमने महासचक सूत्र से द्वारा समझा। और सुपीन सूत्र, अंगुत्तर निकाय का पंचक निपात का सुपीन सूत्र, इसके द्वारा हम बोधिसत्व के बुद्ध बनने से
एक दिन पहले के 5 स्वप्नों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये 5 स्वप्न के संकेत इस प्रकार हैं कि बोधिसत्व को शीघ्रातिशीघ्र बोधि प्राप्त होनी थी, वे निर्वाण का खोज करने वाले थे। दूसरा स्वप्न का संकेत इस प्रकार था कि वे आर्य अष्टांगिक मार्ग की खोज करने वाले थे। तीसरा संकेत इस प्रकार था, सैकड़ों संख्या में सफ़ेद वस्त्रधारी उपासक तथागत की शरण आने वाले थे। चौथा स्वप्न इस प्रकार से था, जो 4 वर्ण से नाना प्रकार के लोग तथागत की शरण आएंगे और तथागत की शिक्षा ग्रहण करके वे अरहंत प्राप्त करेंगे। और 5वीं और आखिरी स्वप्न इस प्रकार है, तथागत इस धरती पर रहते हुए भी इसकी मलिन बातों से लिप्त नहीं होंगे। यह था 5 स्वप्नों का सारांश। तो हम आने वाले एपिसोड में फिर भेंट करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ दी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, किसी तरह की जिज्ञासाएँ हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को दबाएंगे नहीं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर सीमा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो